साचे दरबार की जय। बोले सिंगाजी महाराज की जय। बोले गजानन महाराज की जय। आज रखो गणराज, आज हम शरण तुम्हारे आए। आज रखो गणराज, आज हम शरण तुम्हारी आए हैं। हम शरण तुम्हारी आए हैं, हम शरण तुम्हारी आए हैं। आज रखो गणराज, आज हम शरण तुम्हारी आए हैं। आज रखो गणराज, आज हम शरण तुम्हारी आए हैं। हे जगदीश हमें बुद्धि दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे जगदीश हमें बुद्धि दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। हम शरण तुम्हारी आए हैं। गणराज, आज हम शरण तुम्हारी आए हैं। पड़ी भूतल पर, तब तब जन्म लियो भूतल पर। जब जब विपत पड़ी भूतल पर, तब तब जन्म लियो भूतल पर। हम शरण तुम्हारी आए हैं। आज रखो गणराज, आज हम शरण तुम्हारी आए हैं। सगुण सब तेरी माया, तू सबके घट घट में समाया। सगुण सगुण सब तेरी माया, तू सबके घट घट में समाया। आज
बोल महाराज की जय, बोल सिंगाजी महाराज की जय हो, बोले साचे दरबार की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतं गणाधिपति सेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं विघ्नविनाशकास्तु या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल साचे दरबार की जय हो। अरे सुनो सब सज्जन शीला, जरा गौर कर देखिए प्यारे आला खंड की लीला। हाँ सज्जनों, हमने कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हमारे सारे इष्ट का यहाँ आह्वान किया है। कहानी वीर रस की है, लेकिन वीर रस के साथ साथ इस कहानी में आपको करुण रस मिलेगा, हास्य रस मिलेगा, सारे रसों का आपको आनंद प्राप्त होगा। बहुत ही मजेदार कहानी है, इसमें धर्म भी है, इतिहास भी है और वीर रस भी है। और सावन सरस सुहावनो अजी घटा उठी घनी घोरे। और झूलते हुए आपको अभी आपके सामने नजर पेश आएगी, उसके सामने का दृश्य हम अभी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। धन्यवाद। कितना सुहावन और ये रिमझिम बारिश, क्या न मेरी इच्छा होती है कि आज बाग में घूमने चले। अच्छी बात है महारानी। अरे आते हो लाज से ही मेरे भयो, अरे सुनो सहेली परम मनोर भूमिया, अरे चल रही त्रिविध समीर।
के महीने में बाग में झूलने को चले। कोयल तू अरे यारी तू अधिक सुहावनी धरती जी को क्या बात है। धरनी धारण सुहावनी मौसम में बाग में घूमने क्यों न चले। ठीक है ना सैफी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि सीजन के त्योहार में क्यों ना हम बाग घूमने चले। अरे रानी मछलावती बिना मर्द के नौलखा भाग में झूला झूले। शावर का मजा ले रही है, लेकिन सज्जनों कभी इस माहिल के दिल में झांक कर किसी ने देखा है कितनी आग धधकती है इस कलेजे में। हेलो हेलो। अरे मेरा महोबा था, मेरा महोबा था, मेरे पिता अंबिकानाथ, हेलो, जिससे माहिर का जन्म हुआ। लेकिन परमाल तूने माहिर को खदेड़ कर छोटे से राज्य हेलो, उर्गी में बसा दिया और तू स्वर्ण जैसी नगरी महुबा में राज कर बैठा। ठीक है, रानी मलना, रानी देवला, रानी बछला मेरी बहन थी, लेकिन सज्जनों जरा आप भी सोचिए, किसी भाई को उसकी भूमि से, उसके अख्तियार से बेदखल कर दिया जाता है, उस भाई के दिल पे क्या गुजरती है। वाह वाह परमाल, तूने ऐसा ही किया मेरे साथ। लेकिन तुम्हारे पास तलवार है, मेरे पास मेरी शस्त्र जीवा है। हेलो, मेरी जीवा ही मेरी तलवार है। हेलो, और वाह रानी मछलावती बागन में हिलोरे ले ले के झूला झूल रही है। बिना महोबा में कोई मर्द नहीं है, सब शिकार खेलने बलखन में गए। क्यों नहीं, क्यों नहीं और क्यों नहीं इस समय का फायदा उठा लिया जाए। कोई भी राजन को, कोई भी राजन को जाके यहाँ का सारा हाल सुना दूंगा और अपने साथ बातों में मिला कर माइक वाली साउंड सेट करें। कोई भी राजा को लाकर मछलावती, सज्जनों शब्दों पे ध्यान देना, मैं झूठ नहीं बोलता। आला खंड की एक एक लकीर उठा के देख लेना कि जब मछलावती स्नान कर रही थी, भगवान सूर्य उदय हो रहे थे, उनकी सुंदरता को देखकर भगवान सूर्य रुक जाते हैं। जैसे भगवान राम के जन्म में 1 महीना सूर्य जहां का वहां रुक गया था, ऐसे ही रानी मछलावती परम सुंदरी है और उसके सुंदरता के जाल में कोई न कोई राजा तो फांसी लूंगा ना। ऐसे ही हमारे बड़े भाई साहब प्रसंग सुनाकर उसे फांसी भी लूंगा।
मेरी संपूर्ण पार्टी भाई साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हम यह मंगल कामना करते हैं कि बाबा सिरसिंगा जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे गांव में ऐसे कार्यक्रम हो ताकि सभी परिवार जन सुखी संपन्न रहे। धन्यवाद। भाग्य मैंने वो मेरे यहाँ उन्हीं के परिहार महाराज का इकबाल बुलंद हो। महाराज हम बहुत ही खास खबर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए उन्हीं के परिहार आपका पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। राजन आप भी सुनेंगे तो आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। और हम क्या कहते हैं, और आए हैं हम इस घड़ी हर गर्मों में से खास सदा बताने के लिए राजन फकत तुम्हारे क्या कहते हैं राजन? क्या कहते हैं बताइए। बड़े सुंदर झोंके ले लेके मछलावती नवलखा बाग में झूलती है और मछलावती 10 गुना अरे झूले सखी सहित बागन में। अरे सुनो परो महोबा कर लूट ले तुम। आज तुरंत फटा हो ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। रानी मछलावती नवलखा बाग में सखियों के साथ यूं झोंके ले लेके झूल रही है और महोबे में मर्द नाम का बच्चा भी नहीं है। वहाँ आप समझ लीजिए कि अब की दाल कैसे घुट जाएगी। महाराज पराई स्त्री का हरण करना हम राजपूतों को शोभा नहीं देता। अरे क्या शोभा और अशोभा लेके बैठे हो? जो मारनी बाजी वही वीर होता है। और हो माहिर छत्रपति आज उड़ी के परिहार अरे बड़ी मेहरबानी करी अरे वो ऊपर और वो ऊपर परिहार मेहरबानी की निर्ममा मोद बढ़ाए और बहुत दिनों के बाद आपके फिर दरअसल हमने
कहाँ से आए हैं, बस समाचार क्या लाए। करे सब भूमत वाली, और सदा सुबह में बताओ, आओ मेरे पास बैठ कुर्सी के ऊपर जाओ। उन्हीं के परिहार आपका ज्वाला से की पथरीगढ़ में स्वागत है। फरमाइए पुरी के परिहार, कहाँ कहाँ से घूम के आए हैं और क्या समाचार लाए हैं? महाराज, समाचार तो मैंने आपको सुना ही दिया, अब आगे क्या करना है ये आप सोचिएगा। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि राजन विलंब मत करो, लोहा गर्म है, चोट कर दो। नहीं राजन, और आल्हा उदर महमिया और सूरवीर सरनाम, सुनत खबर चढ़ कर करे अज पथरीगढ़ सगराम। और पथरीगढ़ संग्राम करेंगे और पुज कर समर डटेंगे, और उदय राज है वीरा बाबूरा, करगन से नहीं तो हटेंगे। और मचे बिगड़ संग्राम उठे पार, और नाहक कटक कटेंगे, जो जावे हम हार हमारी, और ना जाए उदर जन्म और नफा क्या उनसे पावे, और क्यों ना कूद पात उठावे, मैं सोवत नाग जंतावे। उन्हीं का परिहार, पराई स्त्रिया का हरण करना हम राजपूतों के शान के खिलाफ है। अगर कोई राजपूत हमें युद्ध में ललकारे तो चाहे प्राण क्यों न चले जाए, हम कभी पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। मगर अधर्म का रास्ता, पराई स्त्री का हरण करके अधर्म का रास्ता अपनाने से तो हमारी हार निश्चित है। वाह राजन वाह, गरजते तो बहुत है लेकिन बरसने में जीरो हो जाते अरे हैं। दिल मेरा अगर साफ है तो सुन ले उन्हीं के परिहार, दिल मेरा अगर साफ है तो किस्मत मेरे चरणों की दासी है, मन मेरा अगर सच्चा है तो मेरी पथरीगढ़ ही मथुरा काशी है। क्या बात है। वाह वाह राजन वाह, अरे कभी सोचा है अपने आन बान शान के बारे में? जरूर
के लिए अपने प्राण गंवा दूंगा। अरे क्षत्रियों का जन्म ही मरने और मारने के लिए होता है, घर बैठकर शेर बनने के लिए नहीं। मगर राजन, पराई स्त्री का हरण करके अपने क्षत्रिय धर्म को बट्टा लगा रहा है। अरे तुम्हारे लाओगे अगर अरे बना फलने की बात, तरफ तुम्हारी से लड़े तर दिल्ली का चौक। अरे करे सभी चौहान बड़ा दल पृथ्वी राज का झाका, तरफ तुम्हारी से लड़े अरे काली राय दल। और जीत में संग्राम होए हर विदित में मन गढ़ के बीच प्यारे भर आए भर पता। मदद पर वाह, बड़े धर्म की बात करते हो। अरे देखो पुराण शास्त्र खोल के, क्या उल्टा सुभद्रा ने हरण अर्जुन का नहीं किया? क्या कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण नहीं किया? अरे जिनकी भुजाओं में बल होता है, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जिनका शेर का दिल होता है, वो पिंजरे में नहीं जंगल में शिकार करते हैं। शीश ने भी सीता का हरण किया था, उसका अंजाम क्या हुआ? अरे सुरमा सुबह तुम्हारे 9 लाख दल महो दिया, क्या बुनियाद बिचारे। ज्वाला सी की तैनात है, मुझे किसी सूरमा की आवश्यकता नहीं है। आज राजन मेरी बात तुम्हारे समझ में आ गई। अब तत्काल 9 लखा बगीचा में आक्रमण कर दीजिए और रानी मछला का रूप धारण कर लीजिए। कदापि नहीं, कभी नहीं, ऐसा धर्म कभी नहीं करूंगा। और कल महबे की तरफ को और परतन मेरे पाए, और बना फलन की अदब से कर सबरा जात है। और सबरा जाता लाए महबिया और सूरज भट बलधारी, दिल की क्रिया सहज हर लीली, पर दीखत नहीं और अगर उदय जल हो महबे तो समर कर गो भारी, सदमुख मचला हरने की राजा हिम्मत नहीं तो हमारी।
सोच रहे थे कि तुम किसी राजपूत से युद्ध करने का संदेश लेके आए हो, मगर तुम तो ज्वाला सिंह को कायरता का परिचय देने आए हो। अरे छत्रपति नरपति, अरे बांधो दो तलवार, रहे रात वन से तुम कर कैसी हिम्मत। अभय राम की कसम महूब ये करते गाना। अरे सखिन सहित बागों में झूले रागों मच्छ किशोरी, ऐसे वक्त तुम कहाँ चुको कर क्या मत भारी। मगध पर दिल्ली प्रतिहार और सुरमा सुमन तुम्हारे 9 लाख दल महोपिया, क्या बुनियाद विचार। राजन घबराइए मत, एक के मौके पर माही तुम्हारे साथ खड़ा है, और वो तो है ही। अरे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का राजा, जिसकी 9 लाख दल सेना है, वो भी तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार है। और जैसे आटे में नमक होता है, वैसे बना पर मुट्ठी भर क्या करेंगे। तुम मछला रानी को हर के लेके आओ, सारे संसार में तुम्हारी पढ़ाई हो। ठीक है राजन, जब ऊपर वाले की मर्जी यही है तो हम मसनावती का हरण जरूर करेंगे। देखता हूँ परिवार के टुकड़ खोरों में कितना दम है। अब तो आजमाने का वक्त आ गया है। शाबाश शाबाश स्वरा सिंह, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद थी। और इसी प्रसंग के ऊपर खुश होकर हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान ठीक है, उन्हीं का परिहार ज्वाला सिंह जाता है मछला के बादल में। अब तो चाहे अंजाम जो भी हो, तुम्हारी सीधे गोली ज्वाला सिंह के सीने में जाके लग गई है। बस राजन, जो कह दिया सो ब्रह्मा की लकीर है, उसे पीछे हटने का नहीं है क्या। ठीक है राजन, मैं जरूर जाता हूँ और मछला रानी का हरण करके लाता हूँ। 11 रुपए मन का धन्यवाद। मुझे कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, कुछ अजब सा लग रहा है। मुझे लगता है कि कोई सिपाही हमारे चारों ओर हमें घेर रहे हैं। अरे काहू अपने आए करे और नहीं अचानक घेर। और देखो तो चारों तरफ रानी चमक रही सबसे।
आज टिड्डी दल से कटत रहे हैं। कठिन महलन को जाना और किसी भी इज्जत बचे मचल में दिखे नहीं ठिकाना। चौदहवीं का चांद हो, चौदहवीं का चांद हो या बेहिताब हो, जो भी हो तुम रानी मथुरा बड़ी लाजवाब। क्या बात। अरे कौन सारे किसी का कुंवर, अरे क्या है तेरा नाम, अरे बाग नौलखा में बता, अरे क्यों है तेरा अरे मूर्ख पापी, इस नौलखे बाग में तू क्यों आया है? अरे क्यों आया, क्या काम सरासर है भाग्य को जाना। अरे क्या मत मारी गई नहीं पागल खप का न दीवाना। अरे निर्वाणी डरनी संग भेदरा के पाठक नियन के आना। अरे मापे वाले बना फलों का अंदर तैने जाना। सांप नए दिल में खाया रे जनाबे करके आया रे। अरे कुशल जो जी जाए, अभी बाग से निकल तेरा कुछ अब तक बिगड़ न जाए। अरे पापी, ओ गर्मी, अरे कहाँ से आया तू? ये बाग में तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? रानी मथुरा, तुझे मालूम नहीं मेरा नाम क्या है? अरे तू जानता नहीं बना फलों को, अगर उन्हें पता चल गया तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा पगले। अरे अब उन परिवार के टुक्कड़ खोरों की क्या बात करती है? जो ना सिर की पटरानी बन जाओ। अरे मूर्ख कपटी, ओ कपटी, अरे मान जा। और क्या पूछो सचिन के? अरे पत्नी गरमाल था मैं, अरे असल बिंदल जो पूछा हूँ, अरे है अरे
तुम्हें पटरीगढ़ की पटरानी बनाऊंगा। अरे पगले, क्या तेरी औकात? अरे क्या तेरी औकात तू मुझे ले जा सके? अरे वो देवराज के घर पर हाथे अरे कहाँ रहे तब से? अरे जो छतरी के बिंद है अरे तो ले जाते मोर। दम है अरे तब ले जाते मोर तो अब शर्म न आवे मन में। अरे बांधे कमर पर एक वीर बलवान मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। तूने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। अरे वो देख, वो कट्टी, अरे नामक, जब घर पर कोई नहीं, न उदलना सैया, तब तू मुझे ले जाने आया। अरे वैसा क्या औलाद है तुमके रहते हुए आता। तो अपने सैया को मदद के लिए बुला लो। अरे कर्मों पे कितने को अरे लिए जाए प्रसाद, जब तक जिए
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यह प्रभु का नाच। बोले बीज बमूल के तो आम कहाँ सिखाए, उड़िए के परिहार तेरा काम हम क्षत्रियों को भड़काने का है। मगर ज्वाला सिंह, तूने अपनी मौत का न्योता अपने आप स्वयं को दे दिया। सज्जनों, नारी शक्ति से बढ़कर इस संसार में कोई शक्ति नहीं होती है। जहाँ भी नारी शक्ति का अपमान करेगा उसका सर्वनाश होगा। ज्वाला सिंह, हम राजपूतों ने एक बार दे दिया वचन, चाहे प्राण की आहुति क्यों न चले जाए, मछला रानी तुझे ज्वाला सिंह नहीं छोड़ेगा। जब शक्ति काम नहीं करे, जब इंसान की शक्ति काम नहीं करे तो युक्ति से काम लेना चाहिए। अब मैं अंजाम जो ही हो, अधर्म का जो रास्ता अपना लिया है, साय दूरी के परिहार के जिस तरह मैं तो आज क्या बताऊं, ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हूं। जिस तरह अभिमन्यु 7 महारथियों के चक्रव्यूह में फंसा था, वैसे ही आज ज्वाला सिंह तूने आज उन्हीं के परिहार तूने ज्वाला सिंह को उस चक्रव्यूह में फंसा लिया। है कोई बात नहीं, अंजाम जो भी हो, मगर अब रानी मछला को नहीं छोड़ूंगा। रानी मछला ज्वाला सिंह के पटरानी बन के रहेगी। अब मैं माता दुर्गा की स्तुति करता हूँ, मनसा देवी की स्तुति करता हूँ। हे माँ जगदम्बा, मैं हमेशा तुझे एक मनुष्य की बलि चढ़ाता था। हे माँ जगदम्बा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न नहीं है तो ज्वाला सिंह खुद की भेंट चढ़ाएगा। माँ, खुद की भेंट चढ़ाएगा। देवी शक्ति माँ मेरी, बिगड़ी तुम बना देना। देवी शक्ति माँ मेरी, तेरी भक्ति से
प्रसन्न हुई। धन्य हूँ माता मैं। अरे अति प्रसन्न तुझ पर भई, और मांग मांग वरदान, जो बार सिर पर करे, और देगा कर महान। उधार ले आया अब घड़ी तू काहे को अपने प्राण, तेरी तेरी भक्ति से मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे वरदान मांग ले। हे माँ जगदम्बा, मछला रानी, किसी भी तरह से मछला रानी महोदय से ज्वाला सिंह के महलों में ला दो अम्मा माँ। हे जगदम्बा माँ, बस मेरी यही मर्जी है। ठीक है ज्वाला सिंह, तेरी इच्छा, मैं तुझे मछला रानी को तेरे महल में ला दूंगा। मैं वादा करता हूँ माँ, मछला रानी से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा, सबसे पहले तुझे उसकी बलि चढ़ाऊंगा। ठीक है ज्वाला सिंह, अपने वचन के पक्का रहना। ठीक है माँ। अम्मा, मेरी आपने आज सुनी, धन्य हो माँ, धन्य हो। आओ सुना। महाराज आइए। क्या आदेश है महाराज? आज हम अति प्रसन्न है। बहुत खुशी की बात है। और चंद्र बदन जग खंजनी, और नवला नवेली बज गमनी रमनी रसिका, और कर्म पूरन और कर्मम पूरन काम टरक त्रिया, और मेरी ओर निहारो, और मुझको पहचान नाम है, प्यारी ज्वाला सिंह हमारा। और कर्मम पूरन काम तनक त्रिय मेरी ओर सवारो, गर्व गुमाना गरमऊ पे में, तेरे गर्व भजन। सुंदर बदन नीति मनोहर को न यहाँ बस बना फलन को, चलो सेज पर रमो प्रेम रस, प्यारी चकुता करे जो है मछला रानी। वहां से हम बाग से इसलिए वापस आ गए। है मछला रानी, हम राजपूतों का भी कुछ वसूल होता है। एक सच्चा राजपूत पराई नारी के ऊपर कभी शस्त्र नहीं चलाता। यदि उसने शस्त्र नारी के ऊपर चला दिया तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। हे मछला रानी, चलो मेरी
अब महुआ की आस छोड़ दो। अब तुम पथरीगढ़ में आ गई हो, अब हमारी पटरानी बनने के लिए तैयार हो जाओ। अरे ये तूने क्या कर दिया पगले? अरे अलग रहो मोरंग से, अरे मती लगाइयो हाथ। अरे छले छले तुमने बड़ी अधिकियो हमारे साथ। अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने? अरे कियो हमारे साथ बड़ा छले, लाए हमें चुरा के। है रीत की बात करो हो, घर गट आई आके। अरे जाने के लिए अबला नारी, अरे बातें रहे बना के। अरे फूकी देंगे पथरीगढ़ जो, सुन पुत्र दिवला के। देवला के पुत्र उत्तर उसे भी देखूंगा मशारानी। जो तुम रजपूत कहा तेरे, समर संग राम मचा तेरे। अरे डोबी दई छतेरा पद की, अरे कियो चोर को काम चुरा दिए, लाए बना फलन की। अरे मूर्ख, अरे कौन सा काम किया तूने? अरे ये तो वो भी कर लेते हैं जो ताली बजाते हैं। मशारानी, ज्वाला सिंह के क्रोध को न ललकारो। अरे मर्द की औलाद थी तो मुझे मेरे बना फलों के सामने लाते तो मर्द कहलाते। उन्हें भी उनके साथ भी निपट लूंगा मशारानी। अब तक तुम ज्वाला सिंह के कब्जे में आ गई हो। उनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और ये बातें ना हक करो। आए आसनी मम पास, और रमो हमारी सेज पर। और करो महल में आसमास, महु बेगा तरीको रानी सिर मोर बनाओ, करी राघव मार। सुंदर मृगल नीति अरे नया हजर बना फलन को, चलो सेज पर रमो
दूंगा। अरे मूर्ख, तू उनको जानता नहीं है। अगर एक बार पाला पड़ जाए तो डबल से ऐसी हरकत करने का नाम भी नहीं लेगा। रानी मछलान, बहुत बहादुर समझते हो अपने देवर को। अरे वक्त आने दो, अब तो वो भी आएंगे ही। देख लूंगा कितने बहादुर है। ऐसे बहादुरों की बात करते तो उनको बिना रहते मुझे चुरा के ऐसे नहीं लाते। समझ ले। अरे तू इतना निर्लज्ज, पापी, कुटिल, अरे क्या कहूँ, शब्द भी नहीं है। मछला रानी, ज्वाला सिंह के इसको मत ललकारो। यदि ज्वाला सिंह अपनी पे आ गया तो पता नहीं तुम्हारा अंजाम क्या होगा। हे मछला रानी, तुम महुबे में नहीं, हमारी पछड़ी घर में हो, हमारे कब्जे में हो। अब तो जो ज्वाला सिंह चाहेगा वही होगा। देखिए ज्वाला सिंह, मैं क्या कहती हूँ। अरे मती ना करो, अरे राजनीति अनरत की बातें तजो अजी बोलो वतन विजय। प्राणघात करे तो मालूम मारो पेट कटारे। ज्वाला सिंह, हमसे ऐसी अनरत की बातें ना करे, वरना मैं अपने प्राण यही महलों में त्याग दूंगी। नहीं मेरी प्यारी, मैं तुम्हें प्राण कहाँ का मारे दूंगा। अरे 3 महीना तलक बना फले, खबर न ले हमारी। अरे इसी अवधि पर अंत तक कंत में उत्तम लाई। ज्वाला सिंह, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हाँ, अब आई ना लाइन पे। किंतु मैं क्या कहती हूँ कि मुझे 3 महीने तक आप हाथ न लगाए। आप और मैं भाई बहन जैसे रहे। अगर इसी उपरांत मौके से अगर कोई नहीं आता है तो मैं चौथे मास में आपको मैं अपने आप में समर्पित कर दूंगी। महुबे वालों की क्या औकात है। हमारी 60 लाख सेना हमारे पथरीगढ़ के आसपास तैनात है। इसलिए मैं, अगर महुबे वाले कदम भी रखेंगे तो चूहे के तरह मसल दिए जाएंगे। रानी मछला, तुम्हारी शर्त ज्वाला सिंह को मंजूर है। ठीक 3 महीने तक
हमारी पुत्री सुहाग पंकनी के महलों में निवास करो। 3 महीने के बाद हम तुम्हें हमारी पटरानी बनाएंगे। ठीक है ज्वाला सिंह, मुझे मंजूर है। ठीक है बच्चा, 3 महीने की कौन सी बड़ी बात है। और तब तक घूमने वाले क्या आ सकते हैं। मेरी सेना ही मेरे घर के बाहर उन्हें मसल के रख देगी। मेरी तरफ से मैं राजी को धन्यवाद देता हूँ। मैं इनको हार्दिक शुभकामना है कि बहुत अच्छा खेल रहा है। और मैं तन मन से धन्यवाद करूँगी। और 7 दीप 9 खंड में है धरती का मूल। ये मध्य प्रांत के बीचों में हर जिला एक है। और जिला एक बैतूल होती और है वो एक बुदाई। वहाँ से सच्चाई तहसील हासिल है। और नीला यहाँ नयन है भारी। सुनो समाज बिदाई। सूरज की कन्या कहलाई रामतापति। राम ताप की माई वहाँ पर और छोटा सा एक ठेला है। और वहाँ जो है तेरा हाथी पर हर खाना एक ओए बात कर तू जा रहा है ना बोल भैया। क्या बात है? आज आपके चेहरा पे इतना क्यों मंजर है? क्या बात हो रहा है मुंबई में? ओ यारा भैया आज तुम आज हो कैसे कमनी और सकल अंग मुरी झा गयो प्यारे मुखमली ले छरी। और मुखमली छरी छिया छिया बड़ो सोच है मन में और हो दिल गिर गंभीर पीर क्या आज प्रगट भाई और हंसी खुशी से बंगला से गए तो भवन में और क्या समकालीन हुआ तेज तका प्यारे तन तेज न रहे समर्थन में
बड़ी उदासी थी, जानत उदासी थी। और हाथ से मती छिपाओ और कठी काज कुछ हो ही था तो उधर पर हुक्म बजाओ। भवन में गए, आप और हम शिकार खेल के आए और आज रात भर में ऐसा क्या होगा कि आपके मुखमंडल पे कुछ दिन में तले दिखाई दे रहा है। और क्या पूछे उदल हमें चित चिंता की बात, रात हमारे महल में हरी अचरज हो गए रात। और अचरज हो गए रात बरात नहीं जावे भी क्या सुनाई। और राजी खुशी से सो रही भ्राता महल में तेरी बाजाई। अधिका चम्मा मान जबी शेर चित को चिंता छाई। बात सब छतरापन की रात गल बना पलन की। और कौन चलिया चल करके नाग पानी की बबई शेर नागिन ले गए हरके। मैं तुम्हें क्या समझाऊं। रात राजी खुशी से तेरी भौजाई महल में सोई थी। प्रातः होते ही नहीं पलंग है न तेरी भौजाई है। कौन ऐसा छलिया है जो उस नागिन को अपनी बीन से छल करके हर ले गया। बस इसी की चिंता मुझे बहुत छाई हुई है। भैया गजब हो गए। जो थी इज्जत व हुर्मत सो सारी गई, आज भा चोरी में भावज हमारी गई। जो जाहिर जग में मेरी वीरता, नाक कट के तो जलते हमारी। भूमंडल में छा रही थी, बावनगढ़ में तेगा बजा मेरा, आज सारी जड़ से नाक कट गई भैया। आज उदल ने पिता का बदला लिया, मांडो तोड़ के चकनाचूर कर दिया। मेरे भय से 3 बार दिल्ली लूट लिया, ब्रह्मानंद का ब्याह किया वहां पर। और मेरे भय से कोई छतरानी भांग भरने को तैयार नहीं थी वहां से। मैं काल था लोगों के लिए, आज निराशा छा गई। अब जाइए, मैं देवी के भवन में जाता हूँ और देवी माँ से अरदास करता हूँ कि भावच कहाँ गायब हो। ठीक है उदल, जल्दी जाओ और माँ और तेरी जगदम्बा इंद्वारी हर करण सुरने की आज, और आज तुम्हारे हाथ में मैं शरण
जगदम्बे आज फलसा सहित मसलावती महल से गायब हो गई। अम्मा कहाँ गई और कौन ले गया कि पृथ्वी में समा गई? हे मैया कृपा कर मुझे बतला दो मैया। अरे कौन है तू करुणा करे सब संकट तेरा हरू और प्यारे रख मन में विश्वास। और सामने झूला बगल में जाए मचल दे नारी पथरीगढ़ को भूप जमुना हुआ तो कयो लिया निहारी। हे मुदल पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह, पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह महारानी मसलावती को बाग में झूलते देखकर उन्हें पर मोहित होकर उन्हें ले गया है। बागन में ज्वाला से जब मसलावती को ले गयो महारानी मसलावती का हरण किया अंबिका की सहायता से और उसे पृथ्वीगढ़ में ले गया है। बस इतना ही चाहता था माता, बड़ी आपकी कृपा हुई मेरे ऊपर जो कि मुझे मसला का पता बता दिया। अब ज्वाला सिंह के धड़ पर सर नहीं। हे भगवती, ठीक है उदल, तुझे मैंने महारानी मसलावती का पता बता दिया है। ठीक है माता, जाता हूं। हेलो, हाँ, आपके बीच में बहुत ही हास्य व्यंग आने जा रहा है। हाँ भाई, पर्दा वाले भाई, हाँ। हर मसलावती बात और सकल में जाहिर भयो, प्यारे कहीं तो सारे दामा
गई झूलने मछला भौजी अजी सखी साहित बागन में भैया पथरी गढ़ को ज्वाला दीन का प्यारे पहुंच गयो जीवन तले और मार निकाल दियो बागन से भैया खार खाए गयो विनय दुर्गा से कीनी तेरा डरनी और संग वीरन को लेके और पत्रीगढ़ की मनसा देवी भैया ले गई पलंग उड़ा के भैया अब सकल भेद जाहिर हो गया है। हम और आप शिकार खेलने के लिए गए थे और भाभी मछला बाग में झूला झूलने के लिए गई थी। वहां पर पत्नीगढ़ का ज्वाला थी, बाग में पहुंच गया लेकिन मछला भाभी और सहेलियां नहीं बची। उसको बाग से मार मार के निकाल दिया। वही खाक ज्वाला सिंह रथ ने अपने मन में खा करके देवी को प्रकट करके देवी के पास गिरने भाभी मछला का पलंग उड़ा के पत्नीगढ़ ले गया भैया। हे उदल, इसके लिए अब कोई ऐसा यत्न बताओ और सोचो। अरे उदय राजवट अब कहाँ कीजिए जतन उपाय, चाचा सैयद को सकला अरे दीजिए हाल सुनाए। अब चाचा सैयद का हाल सुना दो। दीजिए हाल सुनाए बड़े और बूढ़े वो होंगे, अति बुद्धिवान उचित और अनुचित धोख मिलेंगे। सोच कर बात कहेंगे, अति पुनीत सिखवा देंगे। जो कुछ सलाह बतावे सैयद अरे उसको ग्रहण करेंगे। के पास बुलाओ सकल हवाल सुनाओ और जतन जो कुछ बदलावे वही करेंगे काम हुक्म जो चाचा सैयद चढ़ावे। हे उदन भैया आप चाचा सैयद को तत्काल बुलाओ, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं, उन्हें हर चीज का नॉलेज है, वो अच्छी तरह जानते हैं। वो जो सीख देंगे जो सलाह देंगे अपन वही काम करेंगे। कैसे होगा भाई साहब? हाँ, इसी तरह से हमारी जियासी श्रीमान खुशरती झपाटे प्यारे लाओ यहाँ का और है वे आदमी जो तुम्हें प्यारे देते हैं तकलीफ। और देते हैं तकलीफ चचाए का सुनिए
मछला भाभी माल से गायब हो गई वरना पत्नीगढ़ को ज्वाला सिंह जो है अच्छा देवी अच्छा पत्नीगढ़ की मनसा देवी को सुमार करके भाभी मछला का पलंग लेकर के पत्नीगढ़ में रखा। अब क्या करना चाहिए राजा जी? अच्छा, उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, देवी का सहारा लिया उसने। अरे रे 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 रे, बड़ी कठिन बात है। अब क्या करना चाहिए उधर, जरा सोच के बताता हूँ। हाँ, एक युक्ति है। अब तो केवल छल से नहीं, अब बल से काम लेना पड़ेगा। देखा चाचा और पथरीगढ़ के राजा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है उधर? सबसे पहले तो आपके मित्र को बुलाना चाहिए और कनवज को भेजो खबर, अरे लाखी ले वो बुला, और जागन पर जगने को अज देवो पत्र पठाए।